आज का दिवस बहुत ही पवित्र दिवस है। आज से 2000 वर्ष पूर्व लगभग प्रथम श्रुत को लिपिबद्ध किया गया। 2000 वर्ष पूर्व भगवान महावीर से लेकर दर्शन आचार्य के पूर्व जितने भी आचार्य हुए हैं उन सबको मौखिक ज्ञान था। इन्हें इतना ज्ञान विशाल था कि कहीं भी लिपिबद्ध हुआ नहीं था। धारणा ज्ञान में ही ज्ञान बना हुआ था। दर्शन आचार्य जो हुए हैं उन्हें एक अंग का ज्ञान था। कितना? हाँ। और धीरे धीरे समय की व्यवस्था को देखते हुए औसपनी काल चल रहा था। उन्हें पता था कि आने वाला समय इतनी धारणा ज्ञान का भी नहीं रहेगा। इसलिए जो मेरे पास जो ज्ञान है इस ज्ञान को लिपिबद्ध किया जाए, लिखा जाए। इसके पूर्व में अगर हम चलते हैं तो आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत तक तीर्थंकर और केवलियों की इतनी व्यवस्था थी। मन परे ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी इतने राज विचरण करते थे कि शास्त्र लिखने का अवसर ही नहीं था। क्या सबको था ज्ञान इतना, और सबकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि एक बार बोलते, दो बार बोलते और वो बात ईश्वर में ले जाती। जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ उसके बाद 3 केवली हुए। यहाँ कितने हुए? उनका समय 62 वर्ष रहा। 62 वर्ष में 3 केवली। प्रथम इंद्रभूति गौतम गणधर केवली बने जिनका समय 12 वर्ष रहा। फिर सुधर्माचार्य बने, उनका भी 12 वर्ष रहा।
उसके बाद जम्बू स्वामी बने, उनका समय 38 वर्ष रहा। कितना? टोटल 62 वर्ष के अंदर 3 केवली हुए। बस जम्बू स्वामी के बाद फिर कोई केवली यानी पूर्ण भगवान, अरहंत अवस्था। ये 3 तीर्थंकर भगवान महावीर के बाद, निर्वाण होने के बाद, और इन तीनों में अनुबद्धता रही। भगवान महावीर का जिस दिन निर्वाण हुआ उसी दिन शाम को इंद्रभूति गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ, और जिस दिन इंद्रभूति गौतम गणधर को मोक्ष हुआ कि सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ, और सुधर्माचार्य का मोक्ष हुआ कि जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ऐसी व्यवस्था 62 वर्ष तक चलती रही, और उसके बाद 100 वर्षों के अंतर्गत 5 श्रुत केवली हुए। कितने हुए? 5 श्रुत केवली। उनका टाइम कितना था? 100 वर्ष। आगम में तो सबका टाइम भी दे रखा है कि कितने कितने वर्ष तक। शुद्ध केवली यानी द्वादशांग के पाठी, 11 अंग 14 पूर्व के पाठी। कितने? 4,15,02,000 श्लोक 11 अंग में होते हैं। कितने? 4,15,02,000 श्लोक। श्लोक नहीं, पद। इतने पद तो खाली 11 अंग के अंदर होते हैं, और जो 12वां अंग है उसके 14 पूर्व हैं। उसमें पहला जो दृष्टिवाद, 12वां अंग का नाम है दृष्टि प्रवाद। दृष्टिवाद अंग जो है, दृष्टि का मतलब अपनी श्रद्धा की निर्मलता। उसके अंतर्गत आचार्य भगवंत ने 108 करोड़ 56 लाख 83 इतने पद उसके अंदर उन्होंने उसके अंदर लिखे। ये सब लिखा है ग्रंथ के अंदर है। अभी हमारा प्रवचन भक्ति के अंदर चला ही। हाँ, 108 करोड़ 68 लाख 56,005 इतने पद जो है ना, वो दृष्टिवाद जो अंग है उसके अंदर इतने, और एक एक पद में 51 करोड़ ऊपर श्लोक होते हैं। 51 करोड़ एक पद में। जैसे पहला आचार अंग है, उस आचार अंग के 18,000 पद है। उस 18,000 गुणित 51 करोड़, फिर सूत्रकथांक के 36 है, फिर 42 है, फिर ऐसे 64, ऐसे बढ़ते बढ़ते 11 अंग में 4,15,02,000 श्लोक है। और फिर ये 12वें अंग के इतने हैं, है ना। तो वो 5 श्रुत केवली हुए, यानी द्वादशांग के पाठी। और उसके बाद फिर आगे बढ़े तो 11-10 पूर्व के ज्ञाता हुए। इतना 10 पूर्व के 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञाता 183 वर्ष में वे हुए। पहले हुए 62 वर्ष में, दूसरे हुए 100 वर्ष में, तीसरे हुए 183 वर्ष के अंदर। और कितना ज्ञान?
11 अंग 10 पूर्व का, यानी ये जितने भी हुए ये सब ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हुए। मतलब उस समय लिपिबद्ध नहीं थी जिनवाणी, जिनवाणी उस समय लिपिबद्ध नहीं थी। धारणा ज्ञान इतना था कि शिष्य को पढ़ाने बैठते तो 1 या 2 बार में शिष्य के दिमाग में आ जाती बात, इतना है ना। अकलंक निकलंक देव का आता है ना, निकलंक देव 2 बार में समझते थे, अकलंक देव 1 बार में सीख लेते थे। कितना, इतना ज्ञान का अंतर। हमारा ज्ञान तो इतना ढीला है कि 50 बार भी कहा जाए तो भी हम जो के त्यों बोलने में नहीं बोल पाते, बार बार इसमें याद करें फिर भूल जाते हैं। लेकिन उस समय आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई, इसलिए इन किसी को भी इतना विकल्प नहीं आया कि जिनवाणी को लिपिबद्ध किया जाए। इनको तीर्थंकर के बाद इनको विकल्प नहीं आया कि जिनवाणी को लिपिबद्ध किया जाए। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो 220 वर्ष तक फिर हुए जो 11 अंग के ज्ञाता रहे। कितने? और फिर 218 वर्ष में 1 अंग के ज्ञाता रहे। कितने अंग के ज्ञाता? तो टोटल मिलाकर ये हो गए 683 वर्ष तक भगवान महावीर के निर्वाण के बाद जो प्रक्रिया चली, तो 683 वर्ष तक ये मौखिक था। उसके अंतर्गत धर्षण आचार्य में 1 अंग का ज्ञान था। कितना? धर्षण आचार्य की जब उम्र बढ़ रही थी तो बार बार उन्हें विकल्प सता रहा था कि अब आने वाला समय मंद बुद्धि का है, हीन बुद्धि का है। ये मेरे पास जो इतना ज्ञान है, ये ज्ञान अगर लिपिबद्ध नहीं हुआ और ये ज्ञान चला गया तो फिर क्या होगा। ऐसा उनको गिरनार गुफा में वो थे, वहाँ उन्हें विकल्प सता रहा था। उस समय पास में ही कोई महिमा नगरी थी, वहाँ आचार्य जगह जगह के मुनिराज इकट्ठे हुए, आचार्य इकट्ठे हुए। 5000 साधु थे। जितने? 5000 साधु इकट्ठे हुए जगह 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 के। दर्शन आचार्य जा नहीं पाए, लेकिन शारीरिक कमजोरी है या तो उन्होंने वहाँ पत्र लिखा अर्हदास आचार्य को, वहाँ जो आचार्य थे, कि मुझे 2 योग्य शिष्य चाहिए और ऐसे बुद्धि, तीव्र बुद्धि के धारी और विनय युक्त ऐसे मुझे 2 शिष्यों की आवश्यकता है। उनका पत्र वहाँ गया, वहाँ बात हुई तो उस समय वहाँ 2 साधुओं को जिनमें योग्यता थी ऐसा जानकर उन्हें रवाना किया गया कि आप जाइए धर्षण आचार्य के निकट जाइए। रात में स्वप्न धर्षण आचार्य को आता, क्योंकि स्वप्न क्या है, एक लगन जिसे जिस कार्य की लगी रहती है, स्वप्न भी उसे उसी प्रकार का आता है। किसका? है ना। अगर महिला को या पिता को अगर पुत्र की शादी का लगन लगी है तो सपने में भी क्या दिखता है उसे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ खरीदी कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं, उनको आ रहे हैं, ये है। बच्चे को पढ़ाई में लगन लगी रहती है, स्कूल का है तो उसे ये इतने नंबर आए, मैं पास हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। तो धर्षण आचार्य को भी एक ही विकल्प था। उन्होंने स्वप्न में 2 वृषभ देखे, युवा वृषभ, वृषभ यानी बेल। निमित्त ज्ञानी थे धर्षण आचार्य। 1 अंक का ज्ञान यानी कितना होता भाई है।
पहला अंग ये अगर 18,000 श्लोक प्रमाण माने तो उसमें गुणित 51 करोड़ करे है। अब आप और हमको ये सब बात कल्पना लगती, पर कल्पना नहीं है भाई, ये सब यथेष्टता है। अनादि अनंत काल में सब व्यवस्था ऐसी है? तो उन्मित ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया कि निकट भविष्य में 2 मुनिराज मुझे आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पत्र में 2 का ही लिखा था, इनका लिखा था कि 2 योग्य मुनिराज मुझे भेजे जाए। मतलब धर्षण आचार्य की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी कि 5,000 मुनि के बीच में गए तो उन्हें लगा कि वो जा नहीं पाए, अगर योग्यता होती तो निश्चित रूप से जाते, वो नहीं जा पाए। दूसरे दिन कुछ दिन बाद ही 2 युवा साधु ने आकर उन्हें वंदन किया, योग्य साधु देखकर वंदन किया। आचार्य महाराज ने उनके धैर्य और विनयता की परीक्षा ली। 2 दिन तक कुछ बोले नहीं उनसे, किनसे? मौन। अब आप और समझे कि मैं आपको घर बुलाऊं पत्र लिखकर और आए और मैं आपसे बात नहीं करूं, या आप मुझसे बात नहीं करें, तो बोलो घंटे 2 घंटे ही नहीं बोले तो क्या विकल्प आएगा? इनको बात नहीं करना थी तो बुलाया क्यों मुझे इनने? आएगा विकल्प कि नहीं? लेकिन उन मुनिराज को कोई विकल्प नहीं आया, क्योंकि उन्हें उनकी कीर्ति के विषय में सुन रखा था कि आचार्य कितने गंभीर प्रवृत्ति के जीव हैं। 2 दिन तक, और 2 दिन के बाद उन्होंने फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक मंत्र सिद्ध करने को कहा, जिसमें 1 मात्रा अधिक थी और 1 मात्रा कम थी, और जाते जाते कहा कि अगर इसमें कुछ हो तो मेरे पास मत आना। उन्होंने सिद्ध की, 2 देवी प्रकट हो गई, एक की आँख नहीं थी और एक दांत ज़्यादा था। अलग अलग कथा मिलती है, अपने को तो सार समझना है। तो उन्होंने देखा कि रही, तो उन्होंने उसमें फिर मंत्र को ध्यान से देखा और उसमें फिर सुधारा करा। क्या करा? तो देवी अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गई और बोली कि बताइए मैं हमारे लायक क्या काम है? बोले भैया कोई काम नहीं, हमें तो गुरु ने मंत्र दिया था मंत्र की सिद्धि के लिए, हमें आपसे कोई काम नहीं। तो ये कि वो देवियाँ चली गई। तब आचार्य ने उन्हें योग्य जानकर जो अपने पास ज्ञान था उन्हें पढ़ाना चालू किया। किनको पढ़ाना चालू किया? उनके नाम तो और कुछ थे, लेकिन उनके नाम बाद में पुष्पदंत और भूतबली आचार्य रखा गया। ये पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने धर्षण आचार्य की निकटता में रहकर वो ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात धर्षण आचार्य तो आयु की पूर्णता होकर चले गए। उसे लिपिबद्ध किया किन्ने? पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने, जिसको प्रथम ग्रंथ हमारे यहाँ सतखंडागम कहा गया। 6 खंड में इसे बनाया गया। पहले खंड में पुष्पदंत ने लिखा, बाकी के खंड भूतबली आचार्य ने लिखे। 6 खंडों के अंदर नमोकार मंत्र शाब्दिक था, उसको लिपिबद्ध इस ग्रंथ में किया गया, मंगलाचरण किया गया। नमो ओरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायदियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौरसाणम। ये शाब्दिक था और भावात्मक तो अनादि से था, है?
लेकिन इसको लिपिबद्ध जो किया गया, जब सर्वप्रथम कहाँ मिलेगा ये नमोकार मंत्र कहाँ लिखा हुआ मिला, तो ये सतखंडा ग्रंथ के मंगलाचरण में मिला, जो आज हमारे जन जन का प्रिय है। किसका? जेनी हो नमोकार मंत्र न बोले तो जेनी कैसा भाई तू है। अगर पंच परमेष्टि की आराधना तेरे जीवन में न हो तो तू जेनी कैसा है भाई है? महामहिमा से युक्त होकर उन्होंने तो वो रचना प्रारंभ की। उन्होंने लिखते 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 जब पूरा 6 खंड लिख लिया, पूर्ण हुआ, वह दिन था जेठ सुधी पंचमी, श्रुत पंचमी। श्रुत स्कंद, श्रुत का अर्थ है सुनना, श्रुत का अर्थ है ज्ञान, और एक श्रुत का अर्थ है सुनना। तो जो सुनते सुनते चला आ रहा था, कौन सा? अभी तक क्या चल रहा था? सतखंडागम लिखने के पहले सुनते सुनते चला आ रहा था। कहाँ से चला आ रहा था? भगवान महावीर की परंपरा से जो सुनते सुनते चला आ रहा था। स्कंद कहते हैं वृक्ष को। एक स्कंद किसको कहते हैं? वृक्ष। श्रुत का स्कंद वृक्ष जो जीवित जिलाता है। ये जिनवाणी ऐसी है जो प्राणियों को जीवित करती है, जिलाती है। उस श्रुत की रचना कब हुई कि आज के दिन, और तब से ये श्रुत पंचमी महापर्व चला। जिनवाणी तो अनादि से है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म जहाँ है वहाँ शब्द ब्रह्म होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन वो शब्द ब्रह्म लिखित नहीं थे, ग्रंथ रूप में नहीं थे। वो ग्रंथ की रचना की गई, द्वितीय स्कंद की रचना हुई। उसके बाद आचार्य कुंदकुंद भगवंत ने करी। ये 5 परमागम जो रचे गए ना, समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, अष्टपावर जी, पंचास्तिकाय जी, ये 5 परमागम और 84 पाहुर, इसको कहा द्वितीय स्कंद। क्या कहा? प्रथम स्कंद क्या था? सतखंडा। धर्षण आचार्य के शिष्य आचार्य पुष्पदंत और भूदबली ने इसे सुरक्षित करके आज लिखा। आज के दिन इसका पूर्ण हुआ। इन्हें सही तरीके से कहें तो जिनवाणी माता की ये बर्थडे है। बर्थडे तो शब्द हिंदी का, इंग्लिश का है। ये इसकी उत्पत्ति स्थान है। क्या है? आज के रोज, और आप और हमारे इतने भाग्य हैं, अगर ये श्रुत लिपिबद्ध न होता तो सोचते हैं, क्योंकि धीरे धीरे तो और जी मन बुद्धि के होते चले गए, और मन बुद्धि के होते चले, लिखते लिखते ही भूल जाए। कितना आप और हमारी धारणा ज्ञान इतना कमज़ोर है कि बाजार से निकले 10 जने की बात 10 बात करके सोचते घर जाकर ये लिख लेंगे तो 2 तो भूल ही जाए, 8 ही लिख पाए, 2 तो न जाने कहाँ गायब हो जाए। फिर वो व्यक्ति दिखे तो समझ में आए कि हाँ इसने ये भी बोला था। तो ऐसे श्रुत की परंपरा की रचना आज हमारे ऊपर हुई, ये हुई। उसके बाद फिर इस 6000 श्लोक प्रमाण में सतखंडागम लिखा गया, और उसके बाद इसके ऊपर धवल, महाधवल, जय धवल, विजय धवल, अतिशय धवल, इसमें 2 की टीका तो उपलब्ध नहीं। आचार्य वीरसेन ने 72,000 श्लोक प्रमाण रचना की। देवसेन आचार्य ने 60,000 श्लोक प्रमाण रचना की। एक और आचार्य ने 40,000 श्लोक प्रमाण रचना की।
इतनी रचना खाली सतखंडा ग्रंथ पे हुई, और विजय धवल और अतिशय धवल की तो टीका उपलब्ध ही नहीं मिल ही नहीं पाई अभी तक। जब इतनी टीका इस पे भी हुई है, अब सोच सकते हैं कि एक एक गाथा पे कितनी कितनी गाथाएं लिखी गई, और उन गाथा पे कितना विश्लेषण किया गया, कितनी श्लोक प्रमाण उसकी टीकाएं हुई, और वो सारी टीकाएं आज मौजूद है। आप और हमने कितने दिन वाणी पढ़ ली, क्यों? अरे कुछ भी नहीं है भाई, एक पद का लाखों हिस्सा भी नहीं है, कितना पढ़ लिया, लेकिन जिनवाणी अथाह है, बहुत महान है, और वो परंपरा से मुक्ति का मार्ग चल रहा है, और पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा। इसे हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, क्या जिनवाणी माता है। लौकिक जन्मदिन मनाने में तो पाप का पोषण है, लेकिन ये जिनवाणी जिनेंद्र की जयंतियाँ मनाने में हमें जागृति मिलती है, स्वरूप की जागृति मिलती है, यथेष्टता का ज्ञान होता है, हमारे जीव के कल्याण में निमित्त बनती है। इसके लिए तो जितना उत्साह हम दिखा सकें उतना उत्साह हमें दिखाना चाहिए। बड़े बड़े, और ऐसा नहीं है, इस कली काल में भी आज भी लोग इतना जिनवाणी के प्रति समर्पित है ना। अपने यहाँ पंडित जी साहब आए थे, उत्तम चंद जी साहब, उनके घर में आज भी 6000 शास्त्र पड़े हुए हैं। कितने? 6000 शास्त्र न ग्रंथ, ये व्यक्तिगत। अब सोच सकते हम कि 6000 शास्त्र ने कितने होते हैं, और उस 6000 शास्त्र को रखने के लिए कितनी जगह होगी? बोलो, 5-10 अलमारी तो होगी ना, है? हमारे यहाँ क्या व्यवस्था, चलो बात, हमारे तो जिनवाणी कोई भेंट करे तो तीसरे दिन मंदिर में लाके विराजमान कर दें कि कहाँ जगह हमारी घर की व्यर्थ हो, कि कहीं भूल से पढ़ने में आ जाए तो, है? कितनी हमें महिमा ही नहीं आ रही है, जिनवाणी की महिमा नहीं आ रही भाई, जिन वचनों की महिमा नहीं आ रही है जो हमारे कल्याण में निमित्त है। वर्तमान में तो जिनागम ही एक ऐसा सहारा है जो हमें यथेष्टता की ओर ले जा रहा है। ये ज्ञान करा रही है ना, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय हे गे उपाधेय है, 4 अभाव निश्चय व्यवहार उपादान निमित्त सच्चे देव शास्त्र गुरु 8 अंग 9 है। इन सब की जानकारी कहाँ से आ रही है कि ये सब जिनवाणी माता ज्ञान कराती है, लेकिन हम इसमें सब मौन हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमने जिनवाणी को इतना रख दिया कि जावानी के ज्ञानते सूझे लोका लोक सोवानी मस्तक नमो सदा देतो धो, या अर्घ समर्पित कर देते। यहाँ के नहीं करना ये बात नहीं, ये तो विनय का भाव आना ही चाहिए, लेकिन हमारी जीवन को यथेष्ट बताने वाली ये जिनवाणी माँ। और एक और विशेषता आप समझ लें, हमारे यहाँ रजनी भाई जी जब पहले आए थे तो उन्होंने बताया था कि आचार्य कुंद ने जब श्रुत की रचना की तो ये से कागज पे रचना नहीं हुई, नीचे रखने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं मिली, ताड़ पत्र पे रचना की और कांटे से की। जब वो लिखते तो उसकी नोक अंदर भी घुस जाती थी, चुभती थी उनके। ऐसे दर्शन आचार्य ने भी किया होगा तो ऐसे ही प्रक्रिया बनी होगी, ऐसे ही थोड़ी लिखा गई है जिनवाणी। आज तो ये है कि एक कॉपी हो और सुबह से शाम तक 500 पीस तैयार होकर कवरिंग होकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाए, कितना टाइम लगे है। लेकिन जब उस समय एक एक लिखना, और ताड़ पत्र कैसे होते थे,
ताड़पत्र मतलब बड़े पत्र होते, जो वृक्ष के पत्र होते ना, और धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी पड़ती जाए वो सिकुड़ते चले जाते थे, क्या है, और जरा सा टल्ला लगे तो टूट जाते थे, पर उसमें भी जिनवाणी को सुरक्षित रखा गया है। महिमा तो इस बात की है, इसकी ऐसी गजब की महिमा है ये जिनवाणी माता की, क्या इसलिए कितना आप और हमारे तो सौभाग्य खुल गए भाई। कुंकुंदाचार्य भगवान ने द्वितीय स्कंद की रचना महाविदेय क्षेत्र से आकर की। कहाँ से की? साक्षात विदेय क्षेत्र में भगवान सिमंदर स्वामी की निकटता में गए हैं और देशना सुनी, और फिर वहाँ से लेकर भरत क्षेत्र के जीव के भाग्य को खोला और द्वितीय स्कंद की रचना की। तो ऐसे ही नहीं मिल गए भाई, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, इस जिनवाणी को रखना अरे भव्यो समान। भव्य जीवों को संबोधन दे रहे हैं, हे भव्य आत्मा, ये पवित्र जिनवाणी चलती चलती आ रही है। जैसे जिनवाणी की स्तुति में लिखा ना कि वीर हिमाचल तेनिक सी, गुरु गौतम के मुख कुंड लरी है, ज्ञान पयो निधि माही रली भव, भंग तरंग निसोच दी है, तासुचि सारद गंग नदी प्रति मैं अंजलि कर शीश। भगवान महावीर के मुख से निकली हुई जिनवाणी माँ गौतम रूपी गणधर ने उसे झेली है और कहती हुई परंपरा से आज तक सुरक्षित हमारे पास आई है। दुनिया में कोई हमारे प्रश्न का समाधान कर पाए या ना कर पाए, ये जिनवाणी माँ हमारे सारे प्रश्नों का समाधान करती है। कौन सा? आचार्य की जो वाणी है ना, वो अंदर के सब संशय को हरती है, सब विपरीता को दूर करती है, मिथ्या मल को धो देती है। क्या जीव को पता ही नहीं है ना, क्या जाने बेचारा जीव, क्या समझे इस चीज को, क्या भाई समाधान ढूंढो। इसलिए आज के दिन प्रण करो कि जब तक इस शरीर में हमारे प्राण रहेंगे, हम कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट रोज नियम से स्वाध्याय करेंगे और करेंगे, जिनवाणी पढ़ेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि 3 घंटे पढ़ने वाले 20 मिनट पे आ जाए, बात समझ रहे कि नहीं है? जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए है, जिनका टाइम पूरा लगे तो यहाँ तो कहते हैं 24 ही घंटे एक ही विचारधारा में बहते रहो, कान में गूंजते रहे भगवान की वाणी। क्या आँख देखे तो जिनेंद्र और जिन वचनों को देखे हैं, तो यही मेरे जीवन के हितकारी हैं। पर नहीं भी हो तो थोड़ा थोड़ा जब हम पढ़ेंगे ना, तो उपयोग भी हमारा केंद्रित होगा, दुख के कारण भी हमारे समझ में आने लग जाएंगे, दुख से कैसे बचेंगे ये भी हमारे समझ में आने लग जाएंगे, हैं, और हमारी धैर्यता होगी। पुष्पदंत भूतबली आचार्य की धैर्यता की परीक्षा ली, 2 दिन तक नहीं बोले। क्या आप और अभी यहाँ बैठे और मैं 15 मिनट न बोलूं तो धीरे धीरे एक एक करके सब खिसकने लग जाएंगे कि बोल तो रहे नहीं, या बैठने से फायदा क्या? संवत्सर में मालूम क्या हुआ था? भगवान महावीर को वैशाख सुदी दशमी के रोज केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और उनकी प्रथम देशना खिरी सावन विधि कम के रोज, जो हमारे श्रुत पंचमी की आगे की प्रक्रिया जो वीर शासन जयंती के रूप में आई। कितने 66 दिन तक संवत्सरण में जीव रोज जाते और भगवान की देशना न सुनने को मिलती, फिर भी संतोष करके आते और फिर जाते, और जो वहीं रहते वो भगवान के रूप को देख देख कर ही मग्न हो जाते।
इसलिए कभी कभी जिनवाणी सुनते वक्त बाधा आ जाए ना, काहे की लाइट चली जाए, माइक बंद हो जाए, हल्ला हो जाए, तो जिनेंद्र को निहारो या मन मन में नमोकार मंत्र चालू कर दो। विकल्प नहीं करना कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा है, कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी एक परीक्षा की घड़ी है। काय की घड़ी है? परीक्षा की घड़ी है वो। यद्यपि जो मुख्य लोग रहते हैं उनको विकल्प आता ही है, अरे भाई क्यों बंद हो गई, काय से, क्या माइक में खराबी हो गई, लेकिन सामान्य जन को कि नहीं, अपने तो, क्योंकि जिन वचन सुनना और जिन वचन पढ़ना और जिनेंद्र को देखना, ये सब आत्म कल्याण में ही निमित्त बनते हैं। इसलिए वो भी हमारी एक धीरता का समय है, परीक्षा की घड़ी है क्या। तो ये श्रुत पंचमी इतनी है। और पंडित जी साहब ने, क्या नाम उनका, जबलपुर वाले राजेंद्र जी, उन्होंने कहा ये पंचमी पंचम भाव को प्राप्त कराने वाली है। नहीं, उन्होंने कहा कि पंचम गति को प्राप्त कराने वाली है और पंचम भाव के आश्रय से कराने वाली है। क्या कहा? पंचम गति यानी मोक्ष, और पांचवा भाव यानी पारिणामिक भाव। कौन सा? औदिक भाव, चौफमिक भाव, औफमिक भाव, छायिक भाव और ये पारिणामिक भाव। ये पांचवा भाव कौन सा है? पारिणामिक भाव। कि पारिणामिक भाव के आश्रय से पंचम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए कुछ योग भी इस श्रुत पंचमी का ऐसा बना, ये पंचमी के दिन ही पूर्ण हुई। और छठ के दिन पूर्ण हो जाती तो श्रुत छठ कहलाती। क्या कहलाती भाई? पंचमी की जगह अगर छठ पे होती तो क्या कहलाती? और चौथ को हो जाती तो क्या कहलाती? श्रुत चौथ। पर उसमें इतना मजा नहीं था जितना मजा काई में आ रहा है श्रुत पंचमी में। बात समझ में आई कि नहीं? पारिणामिक भाव सब में विराजमान। आप हम जितने भी जीव है ना, कोई भी जगत का जीव ऐसा नहीं है जो पारिणामिक भाव से रहित है। जगत का जीव, जगत का मतलब क्या है? पूरे विश्व में, संसार में नहीं, मोक्ष भी आ गया इसके अंदर। क्या आ गया? ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो पारिणामिक भाव रहित है। ऐसे जीव तो मिल जाएंगे कि जो औपमिक भाव रहित है, औदिक भाव रहित है, चौफम भाव रहित है, छायक भाव रहित है, लेकिन पारिणामिक भाव रहित कुछ नहीं, कोई भी। अभी आप में हम में छायक भाव नहीं, अभी आप में हम में औपमिक भाव नहीं, अभी आप और हम में अगर दिख रहा है तो औदिक भाव दिख रहे हैं, और ज्ञान की अपेक्षा से लो तो छायक भाव दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? लेकिन फिर भी पारिणामिक भाव तो बना हुआ है। अनंत भगवान को जो है उनके अंदर औदिक भाव भी है और छायिक भाव भी है। कि कैसे है? अनंत भगवान में छायिक भी प्रकट हो गया और अभी उदय भी है उनका, है ना। चौफम भाव नहीं है और उपसम भाव नहीं है। और सिद्ध भगवान को छायिक है और पारिणामिक है। कितना है? तो ये पारिणामिक भाव आप और हम सब में है। पारिणामिक भाव का मतलब त्रिकाल भाव। जो जीव का पारिणामिक भाव है उसका नाम है ज्ञान शक्ति। क्या कहते हैं? जीवत। ये जीवत शक्ति जो है ना, ये पारिणामिक भाव है। कौन सा ऐसा जीव है जिसमें जीवत शक्ति नहीं? सब में। तो इस जीवत शक्ति के आश्रय से पंचम गति को प्राप्त हुए अनंत सिद्ध भगवान। तो आज पंचमी का दिन इतना पवित्र दिवस है, कितना पवित्र दिवस है। अब कितना उत्साह हमारे अंदर आता है ये बताओ। इसलिए घर में जिनवाणी हो तो उसे अच्छा रखना, विनय करना। और सच्चा विनय तो देखो ये है, भले जिनवाणी को आप हम कितने अच्छे कवर में कर लें, कितनी अच्छी हीरे मोती लगा दें, लेकिन अगर जिनवाणी नहीं पढ़े तो इसका सच्चा विनय नहीं है। काहे के? सच्चा विनय अगर इसका क्या है कि इसको पढ़ना, सुनना।
अगर पढ़े सुनेंगे ना तो, नहीं तो परंपरा चली चल रही परंपरा चली आ रही। हमारे यहाँ उस समय जब पहली धवल महाधवल धवला और इनके हैं मूलबद्री और वहाँ थे, दर्शन मात्र थे, लोग दर्शन करके पैसे चढ़ा कर ही संतुष्ट थे, कोई पढ़ते नहीं थे। लेकिन आज तो इतना टोडरमल साहब ने लिखा कि भाई वो भी गए लेकिन उनको भी पढ़ने को नहीं मिला, कौन सा। और आज आप और हमारे ऐसे भाग्य हैं कि अगर हम पढ़ना चाहें ना धवल जय धवल महाधवल या तो सब चीज़ उपलब्ध है, सब चीज़। और दूसरा ये मंदिर में नहीं, आजकल तो आप और हम इतने भाग्यशाली है कि इसमें सब मिल जाए। इसमें इसके अंदर जो है ना, ग्रंथ के अंदर कोई सा भी जो ऊपर में डला हुआ है, आपने कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक खुल जाएगा। समय सारणी खुल जाएगा। श्रुत पंचमी के विषय में किन किन विद्वानों के क्या क्या प्रवचन हुए, वो सारे प्रवचन उस पर आ जाएंगे, कहीं पे आ जाएंगे। मतलब ये ऐसी चीज आज उपलब्ध हो गई। अगर ये उपलब्धि आज से 2000 वर्ष 1500 वर्ष पहले होती तो ये जैन शासन पूरे विश्व में फैला हुआ होता। इतना पूरे विश्व में फैला हुआ होता है और पूरा इतिहास सबके ज्ञान में होता। लेकिन आज वर्तमान समय में, उस समय में ये व्यवस्था बनी नहीं, क्योंकि एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ को लिखने में भी 2-2 महीने 4-4 महीने लग जाते। कितने महीने लग जाते? सोचो अपन, एक था खाली एक विचार करो। आज जो लोग 80 साल के हो गए ना, 80 साल 85 साल 90 साल के, और जिनकी बुद्धि ठीक चल रही है, उनसे पूछा जाए कि 80 साल पहले की व्यवस्था बताओ, तो उनसे वो बताते हैं कि 80 साल पहले क्या व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी, चलो बताओ। इंदौर का पत्र बड़नगर आने में कितने दिन लग जाते थे, और बड़नगर से पत्र लिखकर इंदौर पहुंचने में कितना टाइम लग जाता था? क्यों है? इधर से आचार्य ने पत्र लिख के भेजा तो ऐसे तत्काल थोड़ी पहुंच गया होगा, पहुंचा होगा, फिर निकले होंगे, फिर आए होंगे, हैं? जबकि वो तो पास का पास नहीं समय था, है? तो उस समय 80 साल पहले ऐसी व्यवस्था थी। कितनी व्यवस्था थी? एक पत्र लिख दे तो 15 दिन में पहुंचता, 15 दिन में उसका जवाब आता था। आज तो एक जरा सी देर में पूरे भारत के अंदर खबर पहुंच जाती है कि ये चीज़ हो गई। मुश्किल से 1-1.5 मिनट लगता होगा। कितनी देर होता नहीं। अभी अपन ने समाज का ग्रुप बनाया और उस पर कोई डाला, बस इधर से डला और इधर से धड़ देखने वाले देखने लग जाते हैं। मतलब कितनी जल्दी पहुंच रही है ये बात है। तो आज बाहरी अनुकूलता बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना इस अनुकूलता का उपयोग हम आत्महित में लगाएं। स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें। कितना मुंह से बोलो कि भैया हमें फलाने पंडित जी साहब के भजन सुनना है, तो भजन भी उस पर आ गए। दौलत राम जी ने आज तक कितने भजन लिखे, तो लिस्ट बन के पूरी आ गई। भागचंद जी के कितने भजन हैं, तो लिस्ट बनकर आ गई। ये जितनी आप और हम जो अध्यात्म पुष्पांजलि ये पूजा कर रहे हैं ना, ये बोलो तो सारी उस पे आ जाए। किस पे आ जाए? कौन सी पूजा पढ़ने की? तो कितनी उन्नति हुई। परंतु क्या कहना चाहते हैं कि इसके साथ साथ इतना हास्य भी हो गया, विषयों का इतना प्रचार भी हो गया कि ये जिनवाणी उस पे नहीं देखे और न जाने क्या क्या देखने लग जाता है। पुण्य की बातें नहीं देखे और पाप की चीजें देखने लग जाता है। दिन भर। तो भैया ये आज का परम पवित्र दिन हमें मिला है, और हर साल
बच्चों का जन्मदिन भूल जाना, लेकिन जिनवाणी माता का जन्मदिन सदा याद रखना। हल्का अर्थ नहीं निकालना, छोटा अर्थ भी नहीं निकालना, वस्तु व्यवस्था समझना। सब अंदर में समझते हैं तो उसको उत्साहित होना कि नहीं भाई, देखो महान भाग्य से हमें ऐसा अवसर मिलता है, और इसमें जो परिणाम जाएंगे ना वो हमारे संस्कार होंगे। क्या होंगे? ये संस्कार आज नहीं, कई भाव बाद जाके काम में आ जाएंगे। कहाँ है? कुंतलाचार्य का दृष्टांत देते ही है ना, अपने ग्वाले की झील में दिया वो सुध, तो कहाँ काम में आ गए उनके? ऐसे जिनवाणी पढ़ने के, सुनने के जो गाढ़ संस्कार हमारे अंदर हो गए, तो निश्चित तौर से ये संस्कार हमारे आगे काम आएंगे। और जो जिनवाणी पढ़ता है, सुनता है और अपने परिणाम को निर्मल बनाता है, निश्चित मान के चलो कि उसका ज्ञान वृद्धिगतता को ही प्राप्त होता है, हास्य नहीं होता। स्वर्ग में जाएगा तो वहाँ कौन सा ज्ञान मिल जाएगा? अवधि ज्ञान। यहाँ शास्त्र पढ़ के वहाँ शास्त्र में क्या लिखा है वो बिना पढ़े से ज्ञान होता है। इतनी उपलब्धि इस पवित्र जिनवाणी माता की है, इसलिए हमें उत्साहित होना चाहिए, उत्सित होना चाहिए। और इस जिनवाणी को अभी अपन ने सोच का ही था कि आज तो वर्तमान में इतनी सुरक्षा गुरुदेव के शासन काल में इतनी प्रभावित हुई कि अब जिनवाणी को ऐसा कर दिया कि 1000 वर्ष तक भी उसके अक्षर बिगड़ेंगे नहीं। कितने नहीं बिगड़ेंगे? अभी तो इसमें जरा सा पानी लगे तो गल जाएगा, लेकिन कोई ताम्रपत्र पे लिखा रहा है, और एक दो भाई साहब ने तो चांदी के उसके उस पे लिखा दिया, काई पे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा चांदी के पत्र पर लिखा दिया। वो कैसी कैसी भावना वाले जीव हैं क्या, जिसकी आज कीमत ही कम से कम मान के चलो तो 20-25 लाख रुपए की होगी। कितनी? एक खाली मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जिसकी रचना हुई है ना, तो और कोई स्वर्ण पत्र पे, कोई काय पे, तो ये सब चीज़ें। और इसमें एक ही अभिप्राय कि जिन शासन सदा जयवंत वर्ता रहे। क्या वर्तता रहे? कि जिन शासन की महिमा सदा काल बनी रहे, हम रहे या न रहे, लेकिन ये जिन शासन सदा जयवंत वर्ते। क्या भावना रहे? क्योंकि आप और हम ज़्यादा समय रह नहीं सकते हैं, लिमिटेशन ही समय है। ये पानी का फुग्गा है, फूटने में देर नहीं लगने वाली है। कैसा है? कबीरदास ने कहा ना, है पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जात है जो तारा प्रभात है। ये पानी का फुग्गे के समान है। ये कितनी देर रह सकता पानी में फुग्गा? एक जरा सा हवा का झोंका आया है, जरा सा काई से टकराया कि फट होगा। ऐसे आप और हमारा मनुष्य जीवन कब छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जिन वचनों के संस्कार हमारे हृदय में होना चाहिए, और इसकी भावना जिनवाणी माता, इसकी उपमा इसको माता की दी है कि ऐसी माता है। अंतिम बात कह के पूर्ण करूँगा कि जगत की माता तो हमें सुलाकर शांति देना चाहती है, ये माता हमें जगाकर शांति देना चाहती है। कितना अंतर है! एक निद्रा में पहुंचाती है, एक सोए हुए को जगाती है। क्या जगाती है? जगत की माता भी हितैषी ही होती है, लेकिन उसका हित एक भाव तक सीमित है। कितने भाव तक है? और ये जिनवाणी हमारी हितैषी है, जिसका हित हमारे अनंत जन्म तक है, शादी अनंत काल तक है। जितने जन्म संसार में रहेंगे वो भी हमारे हित के गुजरे, ये जिनवाणी चाहती है।
और मोक्ष चले गए तो फिर शादी अनंत काल तक आनंद 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 ही है। तो ऐसा पवित्र दिवस आप और हमें अपने जीवन में मिला है। इसको जितनी महिमा के साथ, जितना उत्साह के साथ आप हम मनाना चाहिए। इसकी विनयता होना चाहिए। जो भी मैंने कहा कि इतना विनय हमारा जरूर होना चाहिए कि 10 से 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा हम जिन वचन पढ़ें, पहले तो सबसे पहले सुने, क्योंकि सुने बिना पढ़े महत्व नहीं होता है। क्योंकि शब्द ही नहीं समझ में आते हैं तो पढ़कर क्या पढ़ेगा, क्या सुने। और जब सुनने में उसको शब्द से परिचित होने लग जाए तो फिर पढ़े, क्या पढ़े, बात ही समझ। एक लाइन पढ़े और विचार में जाए तो आधा घंटा लग जाए, और उसको शब्द विचार ही नहीं पढ़ा, कुछ जानकारी नहीं है, और आधा घंटे में वो 10 पेज पढ़ लेता है। कितना पढ़ लेता है? एक व्यक्ति एक लाइन पढ़े और आधे घंटे तक वहाँ से आगे नहीं बढ़े, दूसरी लाइन पे नहीं आए। और एक व्यक्ति ऐसा है कि अगर उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो कितना पढ़ता है कि आधे घंटे में 10 पेज पढ़ लेता है, और 5 मिनट बाद भी अगर पूछा जाए कि तुमने क्या पढ़ा तो कहते मुझे नहीं मालूम मैंने क्या पढ़ा जरूर है, पर क्या पढ़ा ये मुझे मालूम नहीं है। तो ये पहले सुने, क्योंकि जिनवाणी सुनने की बात जगह जगह जिनवाणी में लिखी। डोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोए। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होए। जो जिनवाणी सुने भरी प्राणी, क्या कहा है, ताई सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपना कल्याण। कि जगह जगह सुनने की बात पहले ली, क्या ली है कि आप हम जिनवाणी सुने, और सुनकर जब मजबूत हो जाए तो फिर पढ़ें। फिर ऐसा पढ़ें कि जिनवाणी हमारे हृदयगम्य हो जाए और हमें लगने लग जाए कि मेरा हित तो इसी में है, दूसरी जगह मेरा हित कहीं नहीं है। तो ऐसा आप और हम सभी जी आज के दिवस को की महत्ता को समझकर अपने जीवन में जिनवाणी के प्रति प्रेम बढ़ाएं, जिनेंद्र भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाएं, निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंतों के प्रति अपना प्रेम बढ़ाएं। इस पवित्र कार्य में लगे, यही मंगल भावना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। वाणी के ज्ञान से सूझे